So REM sleep is called paradoxical sleep. Why? Because it is a deepest stage of sleep. Arousal is most difficult. Muscle is hypotonic. Okay. But when you do the EEG of brain, so pattern is what? Desynchronized pattern. Desynchronized, like somebody is awake doing all the routine activities, है ना, तो ऐसा उसका पैटर्न है, जैसे कि वो जग रहा है लेकिन रियल में क्या है, वो डीप स्लीप में है. ठीक है. तो दिस डिटेल्स आर कॉन्ट्रोवर्शियल. तो दैट्स वाई REM स्लीप इज कॉल्ड पैराडॉक्सिकल. REM मीन्स रैपिड आई मूवमेंट, उसमें रैपिड आई मूवमेंट भी है. ठीक है. तो ये पूरा विरोधाभासी है, तो पैराडॉक्सिकल मतलब विरोधाभासी. दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड पैराडॉक्सिकल स्लीप. नाउ बेबिंस्की साइन इज पॉजिटिव इज इन्फंट. ठीक है. तो नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल जैसे, हाँ, वी हैव हियर, लक बाय चांस वी हैव गणपति दादा हियर. ठीक है. अभी देखो, ये इनका, ये मैंने पकड़ा है इनका, इधर से लेके इधर मैंने ऐसे स्ट्रोक किया, रैपिड स्ट्रोक फ्रॉम हील टू टो, हील टू टो. तो व्हाट इज नॉर्मल रिस्पॉन्स? प्लांटर फ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन एंड plantar flexion of great toe. Normally it is a plantar flexion. मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ. The Ganpati toy was nearby me. Thank you Baba for being our subject, and we should definitely ask him. Practical में मार्क होता है ये पूछने का कि I am doing the eliciting Babinski sign on you. Ready? It is beneficial for you, it will not harm you. Can I do that? So we ask for consent, we give information that what we are performing Babinski sign, then we ask for consent. Okay, and we assure them that it is not harmful. Okay, it's such a simple procedure. So consent, information and assurance. So we do fast movement like this from this heel to toe. What is normally elicited? This is an ankle joint. तो ankle joint पे क्या होगा? Plantar flexion of ankle joint and plantar flexion of this great toe, and all the other toes come together. This is called adduction. Normal is, I again show, plantar flexion of great toe and all the toes come together, that is adduction. पर बेबिंस्की साइन है वो एबनॉर्मल, उसमें क्या होगा? डॉर्सिफ्लेक्शन, एबडक्शन एंड डॉर्सिफ्लेक्शन ऑफ ग्रेट टो. ठीक है. तो अभी ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा ऐसा डॉर्सिफ्लेक्शन, यानी कि बेबिंस्की साइन पॉजिटिव? एक तो अपर मोटर न्यूरॉन का लीजन है तो, ठीक है, या फिर फोकस नहीं आ रहा है, लेस देन 1 ईयर, है ना. सो अपर मोटर न्यूरॉन लीजन लेस देन 1 ईयर बच्चों में, द ट्रैक्स आर अनमाइलिनेटेड, सो बेबिंस्की साइन पॉजिटिव. नाउ दिस इज वेरी सिंपल कमेंट. सेरेबेलर लीजन, एन्यूमरेट द लीजन्स, डिसऑर्डर्स ऑफ सेरेबेलम, है ना, डिसडायकोडोकाइनेसिस वगैरह आपको सेरेबेलम के वो लिखने हैं, डिसऑर्डर्स अप्लाइड. So cerebellum is a frequently asked question. So I suggest that you go and read it right now. Okay, full question. It is very easy. You don't need me here. ठीक है. Now question number 4. Growth hormone. Growth hormone is hyperglycemic, है ना, और growth hormone leads to rise of a blood glucose. तो देखो मैं आपको बताती हूँ कि एक ही पूरा हार्मोन है बॉडी में, दैट इज इंसुलिन. फोकस नहीं आ रहा, आई एम सॉरी बट देयर इज अ प्रॉब्लम. नाउ इट इज अ फोकसिंग. ओके. इंसुलिन, इट इज अ एंटी ग्लूकोज हार्मोन. एक ही पूरा बॉडी में हार्मोन है इंसुलिन की जो ब्लड ग्लूकोज को कम करेगा. ग्लूकोज को पकड़ पकड़ के कहाँ डालेगा? सेल के अंदर और एडिपोज टिश्यू के अंदर. ठीक है. लीवर के अंदर डाल के ग्लाइकोजन बनाएगा. तो इंसुलिन इज ओनली द हार्मोन इन बॉडी who is lowering the glucose. All other hormones, growth hormone, catecholamines, glucagon, every other hormone is versus
एनिमी ऑफ इंसुलिन। सो सारे सभी क्या है, हाइपरग्लाइसेमिक एक्सेप्ट इंसुलिन, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन्स नेम सेज, वो ग्रोथ का हार्मोन है तो उसका फंक्शन क्या है, स्केलेटल बनाना, मसल बनाना, ग्रोथ करना, ठीक है। तो इट इज अ प्रोटीन एनाबॉलिक हार्मोन, ठीक है। अभी ग्रो करना है तो हमको प्रोटीन भी चाहिए और साथ में एनर्जी के लिए अपनों को ग्लूकोज बर्न करना है, और वो किसको बर्न करता है, फ्री फैटी एसिड को, ठीक है, ओके। सो वो क्या करेगा, सो फॉर दिस पर्पज इट मेक, है ना, रिसेप्टर जो है इंसुलिन का है उसको वो क्या करता है, रेजिस्टेंस पैदा कर देता है। सो इट इज अ एंटी इंसुलिन एक्शन विच लीड टू हाइपरग्लाइसेमिया। It leads to glycogenolysis in liver, so again hyperglycemia. So that's why growth hormone is a diabetogenic and ketogenic hormone. Question number 5. Ovulation doesn't occur in pregnancy. ठीक है, वैसे ये हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में लेने वाली हूँ, पर फिर भी हम इधर डिस्कस कर लेते हैं। आपको पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक पता है ना। मैं एक चार्ट आपको फटाफट बना के दिखाती। Look, here I have made the chart. So as you can see, hypothalamus release gonadotrophin releasing hormone. इसके इन्फ्लुएंस में, gonadotrophin releasing hormone के इन्फ्लुएंस में पिट्यूटरी विल रिलीज, इसका नाम ही है देखो गोनेडोट्रोफिक। ट्रोफिक मतलब ग्रोथ करता है, किसका, गोनेड्स का, है ना, ओवरी, टेस्टिस। तो अंडर इन्फ्लुएंस FSH-LH, है ना, ये रिलीज होगा हाइपोथैलेमस में से, तो पिट्यूटरी रिलीज करेगी FSH-LH। FSH-LH रिलीज होगा तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा, ओवरी में ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। सो फाइनल प्रोडक्ट इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। अब ये थोड़ा सा प्लाज्मा में बढ़ेगा ना, तो इट हैज अ नेगेटिव फीडबैक, इसको बोलेंगे शॉर्ट, नजदीक है ना पिट्यूटरी, तो नेगेटिव फीडबैक शॉर्ट टू की सर्किट है ना, छोटी सर्किट, नेगेटिव फीडबैक ओवर पिट्यूटरी। लॉन्ग लूप में नेगेटिव फीडबैक, लॉन्ग सर्किट, लॉन्ग लूप फीडबैक हाइपोथैलेमस। ये हो गया, ठीक है। अभी ये नॉर्मल है ना। अभी देखो कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, अब क्या है, प्रेगनेंसी में प्लाजेंटा और कॉर्पस ल्यूटियम पहले 3 महीने बनाता है, कॉर्पस ल्यूटियम ये हार्मोन तो बहुत ज्यादा बन रहा है ना, और बाद में 3 महीने के बाद कौन बनाता है, प्लाजेंटा बनाता है। तो ये क्या करेगा, ऑलरेडी पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को जाके इनिबिट करेगा। सो नो रिलीज ऑफ GnRH, नो FSH-LH। तो अगर FSH-LH नहीं है तो ओव्यूलेशन ओवरी में होगा नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आई ऑलरेडी फोकस हियर, सो यू कैन हैव द योर सेंटेंस। अगर आप ये जैसे मैंने ये वर्ड में लिखा है ना, इससे ज्यादा बेटर इज अ चार्ट। ये बनाने में देखो मेरे को सिर्फ 1 मिनट लगा। आप पेपर में ऐसे रिप्रेजेंट करोगे ना, यू विल गेट plenty of marks, okay, plenty of marks। देखो अभी इसके आगे का पेपर हमने जो सॉल्व किया ना 15/7 का, इसमें ऑलरेडी एक क्वेश्चन था आगे के, एन्यूमरेट एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक, रूब्रोस्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल। तो आप प्लीज उसको सेल्फ स्टडी कर लीजिए। मैक्यूला डेंसा है तो JGA, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस, बार बार पूछते हैं, मैं उसका अलग से शॉर्ट नोट बनाऊंगी, ठीक है। पर मैक्यूला डेंसा है उसके बारे में इतना बता देती हूँ कि उसका फंक्शन क्या है। ये किडनी के उसके ट्यूब्यूल्स के सेल हैं, पर उसने ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन छोड़ के वो मॉडिफाई हो गए और क्या बन गए, सेंसरी रिसेप्टर बन गए। किस चीज का, सोडियम और क्लोराइड को सेंस करते हैं, ठीक है, और फिर वो इन्फ्लुएंस करते हैं रेनिन के सिक्रीशन को। नाउ H, कॉर्टिजोल एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, है ना। तो कमेंट क्या है कि कॉर्टिजोल हैज अ एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, ठीक है। जैसे भी आप को एलर्जी का प्रॉब्लम है, आपको अस्थमा है और आप गए डॉक्टर के पास, तो आपको क्या बोल देते हैं, वो स्टीरॉइड। तो वो बेसिकली क्या है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। कौन बनाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो उसका जो फिजियोलॉजिकल डोज है, हमारा बॉडी जो ऑलरेडी बना सकता है 25 मिलीग्राम पर डे, उसके पास एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन नहीं है, एंटी एलर्जिक एक्शन नहीं है। लेकिन फार्मेकोलॉजिकल डोज मोर देन 50 मिलीग्राम, 75 मिलीग्राम पर डे आपने लिया, तो दैट इज द फार्मेकोलॉजिकल डोज, जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल नहीं है, उससे ज़्यादा दवाई के रूप में। तो इट हैज़ एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन।
अभी कैसे एंटी इन्फ्लामेटरी, तो अभी देखो आपने सब ने पढ़ा है ना इन्फ्लामेशन वाला चैप्टर ब्लड में, कि सबसे पहले इंजरी होती है तो फिर वहाँ पे न्यूट्रोफिल आते हैं, फिर वो वहाँ पे बहुत सारे कीमोटैक्सिस केमिकल मीडिएटर्स रिलीज करते हैं, स्वेलिंग होता है, इडिमा होता है, फाइब्रोब्लास्ट आते हैं, ये सब एक्टिविटी को इनिबिट करेगा। ठीक है, आपको अलग से याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन्फ्लामेशन का वो जो शॉर्ट नोट है ल्यूको कीमोटैक्सिस का, उसका पूरा उल्टा कर दो, एक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकोइड। सो इट डिक्रीज लोकल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। कैसे? बाय डिक्रीजिंग हाइपरेमिया, एक्सुडेशन, माइग्रेशन। किसका माइग्रेशन? न्यूट्रोफिल का, है ना, माइग्रेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, बराबर। प्रिवेंटिंग रिलीज ऑफ काइनिन्स, इनिबिटिंग कोलेजन सिंथेसिस, इनिबिटिंग फॉस्फोलाइपेज A2। ठीक है, तो ये सब डिक्रीज लोकल इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। सेकंड है प्रिवेंट फर्दर टिश्यू डैमेज बाय स्टेबिलाइजिंग लाइसोसोम। लाइसोसोम होता है ना, उसका जो मेम्ब्रेन होता है उसको वो क्या करेंगे? स्टेबिलाइज करेंगे। सो प्रोटीएस और हाइड्रोलेज रिलीज नहीं होंगे, सेल डैमेज नहीं होगा। ठीक है, डिक्रीज रिलीज ऑफ एंडोजेनिस पायरोजन, पायरोजन रिलीज कम करेगा तो फीवर नहीं आएगा। तो दिस ऑल एक्शन इज इमीडिएट एक्शन, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। और लेट स्टेज में, है ना, ऑल्सो दे डिक्रीज एंटीबॉडी फॉर्मेशन। चलो अभी ये साल का पेपर खत्म हो गया।